भाई पीसीबी की सिलेक्शन हमें तो कभी समझ नहीं आती। चले आपके अगर रिजल्ट अच्छे आ रहे हो तो भी हम कहेंगे यार चलो हम गलत है आप सही है। अब बाबर आजम एक खिलाड़ी है ही स्पेशलिस्ट लॉन्गर फॉर्मेट का, ओडीआई का वो बादशाह है। आपने उसको टी20 में जगह दी, वहां पे वो फेल हुआ, आपने ओडीआई से भी बाहर कर दिया। ये जो सोच है आपकी, ये जो अक्ल कुल है आप, ये अल्लाह आपको कामयाब करे आपकी सोच में। आई होप कि मैं गलत साबित हूं और आप सही साबित हो, लेकिन ये तरीका नहीं है। एक खिलाड़ी ओडीआई में परफॉर्म कर रहा है। आज भी आप सारे खिलाड़ियों की एवरेज निकालें जो सिलेक्ट हुए बांग्लादेश के खिलाफ, और बाबर की एवरेज निकालें, सबसे ज्यादा होगी बाबर की। पिछले 3 मैचेस की उठा के देख लेते हैं ना, बाबर ने एक में बनाए 29 रन, श्रीलंका के खिलाफ भी जो सीरीज हुई थी लास्ट जो हमने खेली है, एक में बाबर ने 100 बनाया 102 रन, और एक में 34 रन। और जब खिलाड़ी आया है अब फॉर्म के अंदर अल्लाह अल्लाह करके, नेपाल के बाद उसने कोई 100 नहीं बना, अब जाके श्रीलंका के खिलाफ बनाई 100, तो अब उसको आपने ड्रॉप कर दिया। और इन कंडीशन का, एशियन कंडीशन का और ओडीआई क्रिकेट का तो वो बादशाह है, और आपने उसको ड्रॉप कर दिया। ये आप शायद हल्का ले रहे हैं बांग्लादेश को, और आपने ड्रॉप किया है, रेस्ट भी नहीं दिया आपने। साफ साफ बताया कि हमने बाबर को और शाह मयूब को ड्रॉप किया है। शाह मयूब की बात समझ आती है, लेकिन बाबर आजम इन कंडीशन का और ओडीआई क्रिकेट का बादशाह है भाई। आपने उस खिलाड़ी को इतना नीचे गिरा दिया है हर चीज के अंदर, या तो कोई पता नहीं मुनज्जिम तरीके से उनको साइडलाइन किया जा रहा है। अब टी20 में आप उनको चौथे नंबर पर खिलाते हो, ओपनिंग का खिलाड़ी। अब ओडीआई के अंदर जहां वो अच्छा खेलता है उसको आप बाहर कर रहे हो। मतलब करना क्या चाहते हो बाबर के साथ? बाबर के साथ आपकी क्या नीयत है, क्या आपकी सोच है कि बाबर के क्या क्रिकेट से ही बाहर करना चाहते हो? पीआर के लिए आप उसको रखते हो टी20 वर्ल्ड कप में अपने साथ, अपने मुफाद हासिल होते हैं तो उनको आप बाहर कर देते हो बांग्लादेश के खिलाफ। ये कोई तरीका थोड़ी है यार। जो ओडीआई में अच्छा खेल रहा था उसको आपने बाहर कर दिया। पिछले 3 मैचेस उठा के देखने 101 बनाए उसने। हमें तो समझ नहीं आती। अब जो खिलाड़ी इन हुए उसमें अब्दुल समद, शामिल हुसैन, माज सदाकत, साहिबजादा फरहान, बहुत अच्छी एडिशन ओडीआई क्रिकेट में उनको लाया जा रहा है। बाय द वे साहिबजादा फरहान अब दूसरे नंबर पर आ चुके हैं टी20 रैंकिंग में। फखर जमान का समझ आता है, उनको जो ड्रॉप किया गया, उनकी हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है। हसीबुल्ला को बाहर किया गया, हसन नवाज को, मोहम्मद नवाज को, साम अयूब को, नसीम शाह को, और फखर जमान और बाबर। अल्लाह इनको हिदायत दे। बाकी हमें इनकी सिलेक्शन कभी भी समझ नहीं आई। आई होप कि ये जो सोचते हैं इनकी जो सिलेक्शन है वो सही साबित हो, हमारी तनकीद गलत साबित हो। मिलते हैं अगले व्लॉग।